हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि आप टाइटल या फिर थंबनेल से आप समझ ही गए होंगे कि इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली इस वीडियो में हम थर्ड सेमेस्टर कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए पीवाईक्यू का एनालिसिस करेंगे, है ना, जो कि बिहार इंजीनियरिंग का होगा। और कौन कौन से पेपर का डिस्कशन करेंगे हम लोग? डीएसए, एईसी, मैथ्स, ओप्स एंड टीडब्ल्यू। बेसिकली इस वीडियो को देखने के बाद आप कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है और कौन कौन से टॉपिक को छोड़ना है एग्ज़ाम के लिए, सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए, ये समझ जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में जैसे जैसे आपको इंस्ट्रक्ट करा जाए उसको आप फॉलो करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 70 में आप 50 एवं मार्क्स तो ज़रूर ही स्कोर कर पाएंगे कम से कम पढ़ाई में। ठीक है, पढ़ाई के अलावे क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे कैसे चीज़ों का ध्यान रखें, ये भी बात करेंगे वीडियो में, है ना। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, बढ़ते हैं आगे। ओके, तो बेसिकली अपने पास 5 सब्जेक्ट्स हैं थर्ड सेमेस्टर में। सबसे पहला है डीएसए, देन ओप्स, देन एईसी, देन मैथमेटिक्स, देन टेक्निकल राइटिंग, है ना। डीएसए जो है इसका क्रेडिट अपना 5 है, ओप्स का भी क्रेडिट 5 है, एईसी का भी 5 है, मैथमेटिक्स का 2 है, टेक्निकल राइटिंग का 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट गेम यहीं पे होता है। जिसका क्रेडिट सबसे कम है उस पे आप सबसे कम टाइम दें, है ना। जैसे मैथ्स का क्रेडिट 2 है तो आप मैथ्स को बस निकालने के बारे में सोचें। अगर 70 मार्क्स का एग्ज़ाम हो रहा है तो आप 50 मैक्सिमम स्कोर करें या फिर आप 35-40 तक भी स्कोर करेंगे तो चलेगा, क्योंकि इसका क्रेडिट बहुत कम है। तो इसमें अगर कम मार्क्स भी आता है तो मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है सच, बट हाँ बैक ना लगे इसका ध्यान रखना है हमें। तो मिनिमम हम अपने साइड से इतना तो करेंगे कि हमें 40 मार्क्स तो कम से कम आ ही जाए, है ना, सारे ही सब्जेक्ट में। बट स्पेशली अगर मैथ्स का बात करें तो ये थोड़ा सा हो सकता है टफर साइड पे भी आ सकता है, लेकिन मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कि मैथ्स आपको कैसे कैसे पढ़ना है ताकि कम से कम टाइम में और कम से कम टॉपिक पढ़ के आप अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाएंगे, है ना। मतलब सबसे कम आपको मैथ्स पे ध्यान देना है, देन फिर उससे ज़्यादा टेक्निकल राइटिंग पे, देन फिर डीएसए, ओप्स और एईसी, इन तीनों पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि इनका जो क्रेडिट है वो 5 के बराबर है। मतलब मेन आपका जो सेमेस्टर का सीजीपीए मेंटेन करवाने वाला है वो यही 3 सब्जेक्ट है, डीएसए, ओप्स और एईसी। उसके बाद टेक्निकल राइटिंग, देन फिर मैथमेटिक्स। ठीक है, तो इस तरीके से आप मेहनत करेंगे तो आपका पेपर अच्छा रहने वाला है। बढ़ते हैं सब्जेक्ट एनालिसिस पे। अपना हेडिंग है मस्ट टू डू टॉपिक्स इन डीएसए। मतलब डीएसए में कौन कौन से टॉपिक को करना ही चाहिए, मतलब इसको छोड़ के तो हम नहीं जा सकते। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये आसान टॉपिक है और अगर आप इसको कर लेते हैं तो चांसेस है कि क्वेश्चन आ ही जाएंगे यहाँ से, है ना, क्योंकि ये पीवाईक्यू में बार बार रिपीट किए होंगे क्वेश्चन से। सबसे पहले ऑल 3 एसिम्प्टोटिक नोटेशन, है ना। इसमें क्या है, ये है ना, ये थ्योरी है ना। बेसिकली इसमें थीटा नोटेशन के बारे में पढ़ेंगे, बिगो नोटेशन के बारे में पढ़ेंगे और ओमेगा नोटेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका थ्योरी आपको है ना काफ़ी अच्छे से क्लियर होना चाहिए। इतना थ्योरी तो क्लियर ही होना चाहिए ताकि अगर 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो बन जाए, क्योंकि ये जिस भी मॉड्यूल में है, प्रोबेबली ये मॉड्यूल 1 में होगा, तो उधर से आसान क्वेश्चन ही आने का चांसेस है, तो उधर से ये क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो आप इस पे ध्यान देंगे सबसे पहले, ठीक है। देन फिर ट्री ट्रेवर्सल विथ कोड। मतलब ट्री ट्रेवर्सल में क्या कहता है, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर, ये तीनों ट्रेवर्सल को आप पढ़ के ही जाएंगे। और इसका कोड भी देख लेंगे। कोड ज़्यादा बड़ा नहीं होता है इसका, 4-5 लाइन का कोड होता है। इन ऑर्डर का 4-5 लाइन का कोड होगा, प्री ऑर्डर का 5 लाइन का कोड होगा और पोस्ट ऑर्डर का 5 लाइन का कोड होगा। अगर आप टेक्निकली इन तीनों को समझ जाते हैं तो समझिए आपका काम बन गया, और ये काफ़ी ज़्यादा आसान है। तो आप इसको स्किप करके नहीं ही जाना, मतलब करके ही जाना, कैसे भी जाना, है ना। इस पे दूसरे तरीके का क्वेश्चन रहता है, जैसे कि इन ऑर्डर प्री ऑर्डर दिया रहेगा और पोस्ट ऑर्डर पूछ सकता है। उसी तरह पोस्ट ऑर्डर प्री ऑर्डर दिया रहेगा, इन ऑर्डर पूछ सकता है। तो इस तरीके का भी क्वेश्चन बनता है इस टॉपिक से। तीसरा है हीप। हीप में मैक्स हीप क्रिएट करना या मिनी हीप क्रिएट करना या फिर हीपीफाई मेथड का यूज़ करके एलिमेंट का डिलीशन या फिर इंसर्शन करवा सकते हैं आपसे, ठीक है। ये भी क्वेश्चन कई बार पीवाईक्यू में आए हुए हैं, तो इसको भी आप ढंग से करके जाइएगा। देन फिर आता है बीएफएस डीएफएस। सबसे पहले तो इसमें डिफरेंस जान लीजिएगा बीएफएस डीएफएस में क्या है, और इसका एग्जाम्पल भी आप जान लीजिएगा बीएफएस डीएफएस में क्या एग्जाम्पल है, किस में स्टैक लगता है, किस में क्यू लगता है, ये सारा आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा।
देन फिर आता है हैशिंग। हैशिंग क्या है? उसके बाद हैशिंग में अलग अलग टॉपिक आते हैं, जैसे कॉलिजन है। देन फिर कॉलिजन रिजोल्यूशन टेक्निक, मतलब जैसे कॉलिजन क्या होता है कि डेटा एक ही साथ आ जाता है ना, तो उसको कॉलिजन बोलते हैं। मतलब मैं ऐसे रफली बोलने का कोशिश कर रहा हूँ, बट आप अगर पढ़ेंगे डीपली तो आपको पता चलेगा। कॉलिजन और कॉलिजन रिजोल्यूशन टेक्निक, मतलब हैशिंग आप अच्छे से करके जाइएगा। ये क्वेश्चन समझिए 5 स्टार है, मतलब ये आ ही रहा है ना। ये स्किप करने का कोई चांस ही नहीं है। देन फिर आता है अपना अब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स, इसके बारे में भी पढ़ लीजिएगा। 3-4 पीवाईक्यू में ये रेगुलरली पूछा गया, तो उम्मीद है कि अगली बार भी हो सकता है आ जाए या नहीं है ना, तो इसलिए आप इसको भी पढ़ के जाइएगा। देन फिर आता है अपना एवियल ट्री। एवियल ट्री में रोटेशन, डिलीशन, इंसर्शन एलिमेंट का है ना, ये पढ़ के जाइएगा। देन फिर प्रायोरिटी क्यू और सर्कुलर क्यू पे आप थ्योरी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देन फिर ओपन एड्रेसिंग एंड चैनिंग है ना, ये भी शायद पीछे वाले किसी टॉपिक से रिलेटेड है, तो ये भी आप पढ़ के जाइएगा। ये शायद हैशिंग से ही रिलेटेड है कहीं ना कहीं। देन फिर आता है टाइप्स ऑफ बाइनरी ट्री। ट्री तो आप बहुत अच्छे से, ट्री का सारा थ्योरी आप अच्छे से कर लीजिएगा, लेकिन बाइनरी ट्री पे ज़्यादा आप फोकस कीजिएगा। बाइनरी ट्री में जैसे बी ट्री हो गया, बी प्लस ट्री हो गया, बी माइनस ट्री हो गया। देन फिर बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है। देन फिर अ, और भी कुछ उस बाइनरी ट्री के टाइप होते हैं, मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, बट और भी 2-3 टाइप और बच रहे हैं। वो सारे आते हैं, मतलब थ्योरी में लिखने के लिए आएंगे। बेसिकली 9th नंबर क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, या फिर कहीं भी थ्योरेटिकली इस क्वेश्चन को आपसे पूछा जा सकता है। देन फिर आता है अपना क्विक सॉर्ट एंड मर्ज सॉर्ट। जो भी सॉर्टिंग आप पढ़ेंगे वो एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे, है ना। जैसे इस पे आपसे नोट्स लिखवाया जा सकता है और एग्जाम्पल भी पूछा जा सकता है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्विक सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट। बाकी आप जितने भी सर्चिंग टेक्निक्स है या फिर जितने भी सॉर्टिंग टेक्निक्स है, उनके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख के जाइएगा, ठीक है। वो ऑब्जेक्टिव में आने का चांसेस रहेगा। देन फिर लास्ट में हफमैन कोडिंग के बारे में आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा। हफमैन कोडिंग से भी क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। और सबसे लास्ट में आप 2 ईयर्स का पीवाईक्यू तो कम से कम बना के जाइएगा। इतना करके जाएंगे तो 50 मार्क्स कहीं नहीं जा रहा है आपका 70 में। इतना आप अच्छे से करके जाएंगे तो, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन में एल्गोरिदम भी आ जाता है ना। तो 2 साल का पेपर अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो सारा कुछ आपका कवर हो जाएगा। लेकिन जितना टॉपिक यहाँ पे बताया गया, मिनिमम आप उतने को जैसे जैसे बोला गया वैसे वैसे आप कवर करके ही जाइएगा। नहीं कीजिएगा तो फिर लॉस आपका ही है। देन फिर है ओप्स में कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम जानते हैं। ओप्स में समझने से पहले ये बात मैं बता दूं कि हर क्वेश्चन में आपसे कोड पूछा ही जाएगा लगभग, है ना। शायद ही कोई क्वेश्चन होगा जिसमें कोड नहीं, थ्योरी पूछा जाए। इसीलिए हर एक जो टॉपिक बताया जा रहा है उस पे एक एक कोड आप, अगर नहीं आता है तो याद करके समझ ले, है ना, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए देखते हैं टॉपिक। सबसे पहले कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर, इसका आने का चांसेस 90% है, मतलब आ ही जाता है, कोई ना कोई एक टॉपिक आ ही जाता है दोनों में से। तो अब बेटर होगा कि दोनों ही पढ़ के जाएं और दोनों का कोड देख के जाएं आप। देन फिर फ्रेंड फंक्शन आता है, ये भी आ ही जाता है लगभग मोस्ट ऑफ द टाइम। देन फिर ऑपरेटर ओवरलोडिंग आता है, इसमें प्लस ऑपरेटर या फिर माइनस ऑपरेटर, इनका ओवरलोडिंग पूछते हैं। देन फिर पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में नोट्स आ जाता है। देन फिर इनहेरिटेंस एंड टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, इसके बारे में भी आ जाता है 7 नंबर में थ्योरी में। देन फिर है एक्सेप्शन हैंडलिंग, और उसमें 3 कीवर्ड है, ट्राई, थ्रो एंड कैच, ये भी थ्योरी में आता है ना। तो कोड के हिसाब से देखें तो इसमें इस तीनों टॉपिक का कोड आप ढंग से करके जाइएगा। फिर आता है अपना फंक्शन ओवरराइडिंग, है ना। फंक्शन ओवरलोडिंग और फंक्शन ओवरराइडिंग, इन दोनों टॉपिक्स को भी आप करके जाइएगा, इसके भी आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। देन फिर आते हैं अब्स्ट्रैक्ट क्लास विद एग्जांपल। ये पता नहीं, ये थ्योरी में बार बार पूछा गया, रिपीटेडली 2-3 साल पूछा गया, इसीलिए आप इसको भी देख के जाइएगा। देन फिर आता है अपना क्लास एंड ऑब्जेक्ट, ये इंट्रोडक्शन ऑफ C++ में हम लोग पढ़ते हैं। क्लास एंड ऑब्जेक्ट में बस थ्योरी आप देख लीजिएगा, दोनों में डिफरेंस क्या होता है या दोनों में सिमिलरिटीज़ क्या है, ये सब देख के जाइएगा। एडवांटेजेस ऑफ ओप्स, ये भी थ्योरी में पूछा जा सकता है। देन फिर वर्चुअल फंक्शन के बारे में आप पढ़ के जाइएगा और इसका एग्जाम्पल भी देख के जाइएगा कोड के साथ, है ना।
देन फिर आता है प्राइवेट एंड पब्लिक क्लास। इसका कोड देख के जाइएगा, है ना, क्या होता है और किसको बोलते हैं। और एंड में आप 2 साल का पीवाईक्यू मिनिमम सॉल्व करके जाइएगा। बेसिकली इस चैनल पे पीवाईक्यू का सॉल्यूशन आने वाला है, 1 साल का तो आएगा, जो रिसेंट ईयर है उसका सॉल्यूशन तो आएगा। तो आपके एग्जाम से पहले एक प्लेलिस्ट होगा, जिस प्लेलिस्ट में पूरे ओप्स का सॉल्यूशन होगा, डीएसए का सॉल्यूशन होगा, टीडब्ल्यू का सॉल्यूशन होगा, मैथ्स का सॉल्यूशन होगा, एईसी का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिएगा ताकि सब लोग बेनिफिट ले सके इसका, है ना। एईसी में बात करते हैं हम लोग। ये थोड़ा सा अजीब है क्योंकि ये आपका कोर सब्जेक्ट नहीं है। तो एईसी में सबसे पहले आप मॉड्यूल 1 पूरा कंप्लीट करके जाएंगे, देन फिर मॉड्यूल 6 पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इन दोनों मॉड्यूल में जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे थ्योरेटिकल है और थोड़े बहुत लॉजिकल भी है, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा आसान है। बेसिकली मतलब अगर मॉड्यूल 1 से क्वेश्चन आता है 7 मार्क्स का तो आप करके ही आए, यहाँ से छोड़ने का कोई चांस ही नहीं है। मतलब जितना टॉपिक है आप डीपली पढ़ लें, क्योंकि दूसरे मॉड्यूल को देखिएगा तो ज़्यादा टफ है मॉड्यूल 1 के कंपैरिजन में, है ना। मॉड्यूल 1 में कुछ कुछ टॉपिक है जो कि आप पहले से पढ़ रखे होंगे 12th के टाइम पे, तो वो आपके लिए काफ़ी आसान होने वाला है, इसीलिए मॉड्यूल 1 को तो आप करके ही जाइए। और मॉड्यूल 6 में जो है वो ओपेम का बेसिकली यूजेस है आई थिंक। ठीक है, तो उसको भी करके जाइएगा क्योंकि ये चीज़ है ना, मतलब काफ़ी आसान है, पूरा थ्योरेटिकल है और यहाँ से क्वेश्चन बनते ही हैं, स्किप करने का कोई चांसेज ही नहीं है। तो मॉड्यूल 1 और 6 आप करके ही जाए। ठीक है, तीसरा है नन आइडियलिटीज इन ओपैम, मतलब कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर का नन आइडियलिटीज। इस पे नोट्स आते हैं, कौन कौन से टॉपिक पे आते हैं वो मैं थोड़ी देर बाद बताता हूँ। देन फिर उसके बाद बार क्वेश्चन कंडीशन के बारे में आप ढंग से पढ़ के जाइएगा, इस पे भी बार बार पीवाईक्यू में क्वेश्चन आया हुआ है। देन फिर फीडबैक एम्पलीफायर के बारे में थ्योरी अच्छे से देख के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन चारों में से एक क्वेश्चन तो आना तय ही है, स्ट्रक्चर एंड आईवी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ या तो बीजेटी, नहीं तो एफईटी, नहीं तो मॉसफेट, नहीं तो जेएफईटी। ठीक है, इन चारों में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन तो आ ही जाएगा। ठीक है, और दूसरा शायद एफईटी और जेएफईटी, इन दोनों में डिफरेंस शायद हमें पूछा जाता है कई बार, तो ये भी देख लीजिएगा आप। ठीक है, जितना भी चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है इसको आप करके ही जाएं क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पीवाईक्यू को एनालाइज करके इस वीडियो को बनाया जा रहा है, तो आपका उस टाइम को बचाने के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कहीं ना कहीं। नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंटेशनल एम्पलीफायर, इस पे थ्योरी देख लीजिएगा। देन फिर आता है इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, इस पे भी थ्योरी देख के जाइएगा, 7 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं दोनों पे ही। देन फिर जेनर ब्रेकडाउन एंड एवलांचे ब्रेकडाउन पे थ्योरी देख के जाइएगा, अच्छे से देख के जाइएगा, डिफरेंस पूछा जा सकता है इसके बीच में। देन फिर आता है अपना ट्रांसफार्मर एंड इट्स ऑपरेशन, और बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांसफार्मर भी कई बार पूछा जाता है, तो ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एंड में 2 साल का पीवाईक्यू आप करके जाइएगा। इस चैनल पे पीवाईक्यू आ रहा है तो आप चैनल से ट्यून्ड रहें और सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। एक एक क्वेश्चन करके पूरा प्लेलिस्ट बनेगा, एईसी, ओप्स, डीएसए, मैथ्स एंड टीडब्ल्यू का। चलिए एक बार हम लोग मॉड्यूल वाइज देख लेते हैं। मॉड्यूल 1 में जो है पीएन जंक्शन डायोड, उसमें पीएन जंक्शन आप सबसे पहले पढ़ेंगे, देन फिर आईवी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए डायोड वो भी पढ़ के जाएंगे। मतलब इस मॉड्यूल को छोड़ के जाना ही नहीं है, 12th के बेसिस पे ये मॉड्यूल है, काफ़ी ज़्यादा आसान है। हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर का ग्राफ और जितने भी फार्मूला बेस्ड है हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर पे वो पढ़ के जाइएगा। जेनर डायोड के बारे में अच्छे से पढ़ के जाइएगा। क्लैंपिंग एंड क्लिपिंग सर्किट, इसका ग्राफ देख के जाइएगा अच्छे से। देन फिर मॉड्यूल 6 में है वो नॉन लीनियर एप्लीकेशन ऑफ ओपैम है। इसमें जो भी टॉपिक है जैसे हिस्टैटिक कंपेरेटर हो गया, जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर, स्क्वायर वेव एंड ट्रिंगुलर वेव जनरेटर, प्रिसीजन रेक्टिफायर, पीक डिटेक्टर, मोनोसॉट, ये सारे थ्योरी में पूछे गए। क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आया, मतलब बार बार थ्योरी, जैसे प्रिसीजन डिटेक्टर के बारे में लिखने के लिए दे दिए, पिक डिटेक्टर के बारे में लिखने के लिए दे दिए, तो ये कई बार पूछा गया है ना। उसके अलावे इस मॉड्यूल से जो क्वेश्चन बनता है वो जनरली बनता है ट्रेंगुलर वेव जनरेटर को डिराइव कीजिए। ठीक है, तो डेरिवेशन आप स्किप कर सकते हैं बट स्टिल जितना थ्योरेटिकल पार्ट है उसको आप स्किप ना करें। देन फिर नन आइडियलिटीज इन ओपैम में आप आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज, इनपुट बायस वोल्टेज, इनपुट ऑफसेट करंट, स्लीव रेट, गेन बैंडविड्थ रेट,
ये सारा कुछ पढ़ के जाए। इस पे थ्योरी में क्वेश्चन आता है, मतलब मान लीजिए 3-4 चारों टॉपिक दे देगा आपसे, 4-5 जितने भी टॉपिक हैं, और अगर ये 14 मार्क्स का है तो 3-4 मार्क्स कैसे कैसे भी करके कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे ये चारों पांचों टॉपिक। तो इसको आप ज़रूर से ही पढ़ के जाएँ, है ना, स्किप नहीं करें। तो इतना करके जाएंगे तो आपका एईसी तो बहुत अच्छे से होने वाला है। और 2 साल का पीवाईक्यू आप ज़रूर लगा के जाएँ। 1 साल के पीवाईक्यू का सॉल्यूशन आएगा इस चैनल पे, इसलिए ट्यून्ड रहें आप। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टीडब्ल्यू। टेक्निकल राइटिंग में सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्निकल राइटिंग, ये थ्योरी में पूछा जाता है। ये तो बेसिकली थ्योरी पेपर ही है, तो इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्निकल राइटिंग बार बार पूछा जाता है। टाइप्स ऑफ टेक्निकल राइटिंग, एट्रीब्यूट्स, बेनिफिट्स, इम्पेडिमेंट्स, टाइप्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एडिटिंग, ये कई बार पूछा गया है ना। देन फिर रिपोर्ट वर्सेज मेमो, फॉर्मल वर्सेज इनफॉर्मल रिपोर्ट, प्रोजेक्ट प्रपोजल, टेस्ट प्लान, और ओरल प्रेजेंटेशन को कैसे ठीक करें, टाइप्स ऑफ रिव्यू एंड इम्पोर्टेंस ऑफ विजुअल एड्स। इतने टॉपिक आप पढ़ के जाएंगे तो एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा आसानी होने वाली है आपको। और 2 साल का पीवाईक्यू कम से कम करके जाएं। देखिए वहाँ पे जो एस्से आएगा वो तो कुछ भी आ सकता है, ठीक है, तो आप उसके लिए तो प्रिपेयर्ड रहे, उतना तो आप लिख ही सकते हो, है ना, क्योंकि आप बीटेक में हो तो उतना तो आपसे एक्सपेक्ट करते ही है कि कुछ भी आप लिख सकते हो एस्से में। लेकिन ये जो टॉपिक्स हैं वो कई बार पूछे गए हैं, तो आप इन्हें ज़रूर पढ़ के जाएँ। बेसिकली अपने चैनल पे टेक्निकल राइटिंग का फुल प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है और वन शॉट वीडियो भी अवेलेबल है। वन शॉट वीडियो में वही प्लेलिस्ट को एक साथ ऐड करके दे दिया गया। वो 1 आवर्स 54-55 मिनट्स का है, मतलब 2 घंटे में आप टेक्निकल राइटिंग कर सकते हैं अच्छे से। ठीक है, तो आप उसको भी जाके विजिट कर ले, और उम्मीद है कि आप वहाँ से पढ़ेंगे। नेक्स्ट है मस्ट टू डू टॉपिक्स इन मैथ्स। मैथ्स को सबसे लास्ट में मैंने इसलिए भी रखा है क्योंकि इसका क्रेडिट 2 है, तो आप मैथ्स में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़े, आप बस इतना टारगेट लेके चले कि 35 टू 40 मार्क्स आ जाए, क्योंकि ये पास कर लो बस, उतना काफ़ी है। ठीक है, सबसे पहले आप मॉड्यूल 3 करके जाए मैथ्स में, है ना, वेक्टर वाला जो मॉड्यूल है उसको आप करके ही जाए, क्योंकि वहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आता है। अगर आप मॉड्यूल 3 भी ओनली करके जाओगे ना तो चांस रखो कि आप पास तो जरूर ही कर जाओगे। लेकिन हाँ, हर एक टॉपिक वहाँ से ग्रेन्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम जो है वेक्टर कैलकुलस में, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन फिर आपका 1-2 क्वेश्चन है उसमें, मैं अभी बता नहीं सकता, बट आप पीवाईक्यू में देखेंगे तो 2 क्वेश्चन है वो बार बार रिपीटेडली आ रहे हैं ना, काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, तो आप उसको भी देख लेना। देन फिर मॉड्यूल 1 कर लेना, मॉड्यूल 3 और मॉड्यूल 1 इतना कर लोगे तो उम्मीद है कि आप पास तो कर ही जाओगे। और 2 साल का पीवाईक्यू लगा लेना, अगर लग पाए तो। नहीं लगेगा तो मॉड्यूल 3 तो आप कैसे भी करके जाओ, गजेंद्र पुरोहित सर के चैनल से कर लो या फिर भगवान सिंह विश्वकर्मा सर के चैनल से कर लो, दोनों में से कहीं से भी रेफ़र कर सकते हो। और भी कुछ कुछ चैनल्स हैं जैसे कि एमकेएस ट्यूटोरियल करके होगा, तो वहाँ पे अगर अवेलेबल होगा वीडियो तो आप वहाँ से भी जाके देख सकते हो, है ना। पीवाईक्यू आप ज़रूर लगा के जाना, 2 साल का पीवाईक्यू लगा के जाओगे तो काफ़ी बेनिफिशियल होगा आपके लिए। तो उम्मीद है ये वीडियो समझ में आया होगा। सबसे पहले आप उन सब्जेक्ट्स को करें जिनका क्रेडिट 5 है, देन फिर जिसका क्रेडिट 3 है, देन फिर 2 है। ठीक है, सबसे कम फोकस आप मैथ्स पे करें, देन फिर टेक्निकल राइटिंग पे अच्छे से करें, देन फिर एईसी, ओप्स और डीएसए, उस पे आप काफ़ी अच्छे से फोकस करें। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप करोगे प्रिपेयर एग्ज़ाम के लिए तो बहुत अच्छा होने वाला है आपका एग्ज़ाम। तो मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में पूरे पीवाईक्यू सॉल्यूशन के साथ। पीवाईक्यू सॉल्यूशन बेसिकली एक वीडियो में एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। इस तरीके से 9 या 10 वीडियोस होगी एक पेपर का, है ना, उस तरीके का प्लेलिस्ट रेडी रहेगा एग्ज़ाम से पहले, है ना। तो आप अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।